तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो नॉन वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन एंट्रेंस में नॉन वर्बल रीजनिंग आती है उनमें अप्रॉक्सीमेटली 20% वेटेज रहती है नॉन वर्बल रीजनिंग की। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देंगे और आपके एग्ज़ाम में 50 नंबर की रीजनिंग आती है तो मान के चलो 10 से 12 नंबर की नॉन वर्बल मिलेगी। नॉन वर्बल का मतलब जिनमें फिगर्स शामिल होती हैं, इमेजेस होती हैं। तो उसमें ना कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल वेन डायग्राम, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्यूब एंड डाइस, ये तो वो चैप्टर है जो कंपलसरी फॉर ऑल है, पढ़ने ही हैं। उसके अलावा हम मिरर इमेज पढ़ते हैं, वाटर इमेज पढ़ते हैं, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग पढ़ते हैं, और वैसे काफ़ी सारे चैप्टर हैं। एम्बेडेड फिगर्स, छिपी हुई आकृतियाँ एक चैप्टर है, इनकम्प्लीट फिगर, ठीक है, ये एक चैप्टर है। वो सब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। फिर वहाँ पे हम सीखेंगे, अगर आप लोगों में से किसी भी पर्सन ने लास्ट ईयर के एग्जाम देखे होंगे, यार पंखा हटा दिया क्या यहाँ से, गलत किया है तो देखो, अगर आपने लास्ट ईयर के देखे होंगे पेपर 2022 या 21 के, तो उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग का ना एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जिसमें पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ऐसे आज ये तो नहीं, ये नहीं लगाया था फैन, ये वाला, अगर लगा सकते तो लगा दो। तो आपने देखा होगा उसमें कि ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, इनमें कोई पैटर्न चल रहा होगा और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये जो पैटर्न पहचानने का क्वेश्चन होता है, ये समटाइम्स इजी होता है और समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये वाला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैथ्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। जब हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे तो मैथ्स में जो परसेंटेज के क्वेश्चन मिलते हैं ना आपको एग्जामिनेशन में, पास फेल वाले, कितने बच्चे इस पे पास हुए, इसमें इतने पास हुए, उनको हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो सीखेंगे, ठीक है। देखो फिलहाल ये जो चैप्टर है हमारा, इसको पढ़ेंगे बच्चों हम 3 हिस्से में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। तो जो पार्ट 1 है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको ढंग से। पार्ट 1 है सबसे पॉपुलर फॉर्म, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पॉपुलर फॉर्म, जिसमें हमें 3 मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन होंगे और उन 3 मीनिंगफुल वर्ड्स के 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में एक एक फिगर होगी। हमें बताना होगा कि उन 3 वर्ड्स को सबसे सही तरीके से कौन सी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है, दर्शा रही है, ठीक है। यहां पर बताता हूं आपको, पार्ट 2 में आपको एक फिगर मिलेगी बड़ी सी, जिसमें मल्टीपल फिगर्स होंगी। ट्रायंगल भी हो सकता है, ऐसे रेक्टेंगल भी हो सकता है, और उसको फिलअप किया जाएगा और बताया जाएगा कि हर शेप क्या रिप्रेजेंट करती है, और उससे फिर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो पार्ट 3 है उसमें पढ़ेंगे हम सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो पैराग्राफ की फॉर्म में होगी। उस इंफॉर्मेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम मेथड। हम यूनियन और इंटरसेक्शन यूज नहीं करेंगे मैथ्स का, वेन डायग्राम की मदद से करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 1 है, इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। फिर हम पार्ट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पार्ट 2 जब खत्म होगा तो पार्ट 3 का बेसिक पार्ट स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पार्ट 3 पूरा कंप्लीट प्लस मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस कौन से होते हैं वो तभी बताऊंगा जब वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज हमारा पार्ट 1। देखो, सबसे पहले अगर मैं सिर्फ 2 ही वर्ड्स बोलूं तो 2 वर्ड से देखो 2 सर्कल के सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ 2 वर्ड्स बोलता हूं, ओनली 2 वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंडिया और एशिया, तो मैं जानता हूं कि एशिया का सर्कल होगा बड़ा और इंडिया का सर्कल होगा छोटा, पर इंडिया का सर्कल जो है वो कंप्लीट पार्ट होगा किसका, एशिया का। तो इसको हम कहते हैं ऑल का रिलेशन, ठीक है। ऑल का रिलेशन, ऑल का मतलब 1 इंच भी जो माइनर सर्कल है वो मेजर सर्कल के बाहर नहीं जा सकता। जैसे मैं दिल्ली और इंडिया कहूंगा तो दिल्ली शुड बी द कंप्लीट पार्ट ऑफ इंडियन कंट्री, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं कहता हूं, एक वर्ड मैंने कहा सपोज एशिया और एक वर्ड मैंने कहा अफ्रीका, तो आप बताओ एशिया और अफ्रीका में कोई कनेक्शन है क्या? 2 डिफरेंट महाद्वीप हैं, 2 अलग महाद्वीप हैं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे होगी?
इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट नेगेटिव कनेक्शन, नो का कनेक्शन। नो का मतलब है कोई भी चीज कॉमन नहीं है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। और तीसरा हो गया, जैसे सपोज मैंने कहा मेल इंजीनियर, तो आप बताइए कि एक पुरुष जो है वो इंजीनियर हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें ये फिगर गलत हो जाएगी क्योंकि कंप्लीट पार्ट नहीं बना सकता, ये फिगर भी गलत हो जाएगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई मेल इंजीनियर है ही नहीं। इससे कौन सी फिगर बनेगी? सम पार्ट। इसको हम कहते हैं सम। याद रखना डिजिट में बच्चों, इसका मतलब है 100% कंप्लीट। ये जो सर्कल है ये 100% कंप्लीट पार्ट है किसका? बड़े सर्कल का। इसका मतलब है एब्सोल्यूट जीरो, कोई कनेक्शन नहीं दोनों में। और इसका मतलब है ऐसा दुनिया में कोई भी दो शब्द जो 1% से ऊपर हों और 99% तक की रेंज कवर करें। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही इस फिगर से दर्शाए जाएंगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी भी इसी से, फ्यू सम मैनी इसी से, नो नन नेवर ये हो गया, ईच एवरी ऑलवेज ऑल हो गया। तो जब भी हमारे पास कोई वर्ड्स मिलेंगे तो हमें ये जांच करनी है कि उन्हें किस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए। अब हमारे जो क्वेश्चन है उनमें 3 वर्ड्स क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि अगर 2 वर्ड्स पूछे जाएंगे तब तो 4 ऑप्शन भी नहीं बना पाऊंगा मैं, 3 ही ऑप्शन बन पा रहे हैं। 4 वर्ड्स क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि उससे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एक अत्यधिक लेवल की कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चंस को तैयार किया जा सकता है। इससे मॉडरेट क्या रह गया? 3 रह गया। ठीक है, तो हम सीखते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट। ठीक है, देखो वेन डायग्राम में ऐसा होता है कि अगर 2 टीचर हैं और दोनों को बराबर का एक्सपीरियंस है, अगर आपने उनसे 100 क्वेश्चंस पूछे तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 92 से लेकर 95 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैच करें, पर 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर मेरे अलग हों और दूसरे टीचर के अलग हों, तो उस पर आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। बट द थिंग इज, अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप ट्रस्ट रखें, जैसा मेरा माइंड सेटअप है उसी माइंड सेटअप को मैं तैयार करूंगा आपका, उस ढंग से सीखना, क्योंकि यहाँ पर ना इंटरप्रिटेशन बहुत मैटर करती है। मैं एकदम बेसिक तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ कंसेप्चुअल पार्ट की। देखो, जैसे सबसे पहले मैं कोई 3 वर्ड्स बोलूंगा, आप बताना उनकी फिगर कैसे बन सकती है। बिल्कुल सिंपल से 3 वर्ड्स। अगर मैंने आपसे कहा फ्रूट्स, मैंगो और ऑरेंज, ठीक है, ये ऑरेंज संतरे के लिए लिखा गया, कैसे बनेगी फिगर? एक बड़ा सर्कल बनेगा और उसमें 2 सर्कल जो है वो एक दूसरे से अलग बनेंगे ना, सीधी सिंपल सी बात है। तो जो भी 4 ऑप्शन होंगे उनमें से इस पे हम टिक करेंगे। ठीक है, सेकंड, अगर मैं आपसे कहता हूं एनिमल, डॉग और कैट, कैसे बनेगी फिगर? ये सेम बनेगी कि नहीं बनेगी? बड़ा सर्कल किसका हो जाएगा? एनिमल, और उसके अंदर कैट और डॉग अलग अलग। ठीक है, अगर मैं यहां पर एनिमल की जगह लिखता हूं पेट्स, तो कैसे बनेगी? बताओ, सेम या कुछ अलग? जो लोग बच्चे कह रहे हैं अलग बताओ, वो कैसे बनेगी? ऐसे मुंह से बता दो। हाँ, देखो ये इस बार गलत क्यों है? क्योंकि इसके मुताबिक जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी कैट्स हैं, वो सब क्या पालतू हैं? वो सब एनिमल है, इसलिए पहली फिगर ठीक थी। इस बार ये है पालतू जानवरों का सर्कल, एक तरफ कैट लिंक, एक तरफ डॉग लिंक। ठीक है, इस बार कोई भी कैट खुद डॉग नहीं हो सकता। यहाँ पे इनमें से किसी भी एक को कैट मानो, किसी भी एक को डॉग मानो, पर बीच में तो कंपल्सरी क्या रहेगा? पेट्स रहेगा, पालतू जानवर रहेगा। ठीक है, अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताना। अगर मैं आपसे कहता हूँ लॉयर, इंजीनियर और डॉक्टर, तो कैसे बनाऊं? तीनों अलग अलग या तीनों इंटरसेक्शन? अच्छा, 2 ही ऑप्शन है, एक है ये और एक है ये। फर्स्ट वाला है सेकंड? फर्स्ट वाला तो गलत है,
पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक्टर, डांसर और सिंगर, तो कैसे बनेगी फिगर? इस बार डेफिनेटली ये ऐसे ही बनेगी। देखो, जब मैं यहाँ पे 3 प्रोफेशंस के नाम बोलता हूँ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, तो यहाँ पर ना सिर्फ उनका डिग्री लेना मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है अपनी बैचलर्स डिग्री में, और मैं चाहूँ तो मैं वकालत कर सकता हूँ, LLB की डिग्री ले सकता हूँ DU से, बट दैट डजंट मीन कि लॉयर और इंजीनियर के सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं कहला रहे, वो प्रोफेशंस हैं। ठीक है, तो एट ए टाइम कोई पर्सन किसी एक ही प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम ये आंसर करते हैं इन तीनों शब्दों का, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे भी लोग आपने देखे हैं, या कम से कम एक इंसान ऐसा ज़रूर देखा है जो मंडे को एम्स में डॉक्टरी करे, ट्यूसडे को हाई कोर्ट में जाके केस जीत जाए, और वेंसडे को TCS में जाके सॉफ्टवेयर बना दे, और वापस थर्सडे को आके सर्जरी कर डाले। क्या ऐसा पर्सन है कोई? सीधी बात है, नहीं है। पर हाँ, ये तो सच में पॉसिबल है ना कि एक इंसान एक ही फिल्म में एक्टिंग भी कर ले, डांसिंग भी कर ले, सिंगिंग भी कर ले। आयुष्मान खुराना है ना, तो यहां पर आप बताओ, क्या सिंगिंग के लिए कोई एक्सक्लूसिव कोर्स चाहिए जिससे कि सिर्फ आप वही बनेंगे? नहीं। तो यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किन्हें इंटरसेक्ट करना है और किन्हें इंटरसेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर हमने 4 फिगर देखी, हमें मेनली 10 फिगर ही पढ़नी है। 1-2 फिगर्स हैं जो थोड़ी डिफरेंट है, वो भी पढ़ा दूंगा आज ही मैं। फिलहाल देखो, उन 10 में से जो 4 फिगर बोर्ड पे ड्रॉ हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हैं, बट बड़े वाले सर्कल का कंप्लीट पार्ट है। इसका मतलब है ऐसे 3 मीनिंगफुल वर्ड्स जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है ऐसे 3 वर्ड्स जिनमें समथिंग कॉमन हो। अगर मैं बोलता हूं सपोज 3 कॉन्टिनेंट, तो भी ये बनेगा, संडे मंडे ट्यूसडे, तो भी ये बनेगा। पर अगर मैं कहता हूं संडे मंडे और वीक, तब ये बनेगा। मैं कहता हूं जनवरी फरवरी मार्च, तो ये बनेगा। मैं कहता हूं जनवरी फरवरी और ईयर, तो ये बनेगा। आ रही बात समझ में? अब वैसे ही 3 ऐसे वर्ड्स जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो, जैसे एक्टर, डांसर, सिंगर हो गया। वैसे ही सपोज मैंने आपसे कहा स्पोर्ट्समैन, ऑथर और स्टूडेंट, ठीक है, तो भी ये फिगर बन जाएगी। अब इसके मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा आपको। फिलहाल ये 4 फिगर क्लियर है आप सबको? ठीक है, आगे देखो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ग्रीन, फ्रूट्स और ह्यूमन, कैसे बनाऊं? आंसर देना है बच्चों। हिंदी में है हरा, फल और इंसान, तीनों अलग। ठीक है, आप क्लियर कट कह सकते हैं कि सर 2 सर्कल इंटरसेक्शन और एक अलग। क्यों? क्योंकि फल खुद हरे कलर के हो सकते हैं, पर इंसान हरे कलर का नहीं हो सकता। अब ये हल्क वगैरह इंसान नहीं, आप सोचो कि हल्क तो हरे कलर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने कहा हाँ जी, तभी तो मैंने ब्लैक नहीं लिखा। प्लास्टिक, स्टील, बॉटल, कैसे बनेगी फिगर? साफ तो है। हाँ बताओ, क्या यहां पे इसका आंसर अवेलेबल है? क्या यहां पे अवेलेबल है? कौन सा? बिल्कुल ठीक, ये बात समझ में आई आप सबको? इसमें बीच वाला सर्कल कौन सा बनेगा? ये वाला बीच वाला, ये बनेगा बॉटल। बॉटल कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, bottle can be made up of steel, but steel can never be a part of plastic. ठीक है, अच्छा इसका आंसर सोच समझ के बताना। एक वर्ड है बच्चे फादर, एक है अंकल और एक है मेल। पिता, चाचा और पुरुष।
हाँ, फादर और अंकल होंगे इंटरसेक्ट और मेल आएगा बड़े सर्कल में। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं मदर, विडो और फीमेल, तो कैसे बनेगा? सेम बनेगा। बट अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, देखो कई बार क्या होता है कि अगर एग्जैक्ट फिगर ऑप्शन में नहीं है तो उसके नियरेस्ट ढूंढो, और कई बार ऐसा होता है कि जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ एक ही फिगर है, उसके अलावा कोई दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे एनिमल, कैट, डॉग, बड़ा सर्कल एनिमल, कैट, डॉग अलग, इसके अलावा कोई और फिगर चाह के भी हम नहीं टिक कर सकते। बट इस केस में मैं चाहूं अगर ये ऑप्शन में ना रखूं, ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, अगर ऑप्शन में ना रखूं तो मजबूरी में फिर आप इस वाले पे टिक करके आ सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन में ये अवेलेबल है, ये नहीं है, तब आप इस पे टिक करके आ सकते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ऐसा, जो मैंने बोला फीमेल, मदर और विडो, हिंदी में कहें तो महिला, माता और विधवा, ये ऑप्शन में नहीं था तो ऑब्वियसली ये टिक करना था। ठीक है, अच्छा अगला बताओ। अनमैरिड मेल फादर, बताओ। है क्या बोर्ड पे अवेलेबल? कैसे बनेगी? फादर तो मेल के अंदर आएगा, बिल्कुल ठीक। देखो जो बड़ा सर्कल है मेल का उसमें फादर तो आएगा, ये तो बिल्कुल ठीक बताया। हो सकती है, मैंने कब मना किया? अब मुझे ये बताओ कि अनमैरिड का, ये तो आपने बता दिया मेल हो गया बड़ा, फादर हो गया, उसमें यहां पे अनमैरिड को कैसे ड्रॉ करूं? अलग रखूं, एक से टच करूं या दोनों से टच करूं? कौन से वाले से? बाहर वाले से। अच्छा बताओ ये जो है ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बार बार का फर्स्ट डे से कहा है, यहाँ की जो दुनिया है वो शरीफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड दुनिया है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा सोचता है कि सर करण जौहर अनमैरिड है बट ही इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन फ्रॉम सरोगेसी, तो इतनी आधुनिकता यहाँ नहीं चलती। कोई बच्चा क्राइम पेट्रोल देख के आए कल कहे कि सर कल ही देखा मैंने, तो यहाँ पे ये सब नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मली सोचना है। ठीक है, अब आप देखो कितनी फिगर हमारी हमने पढ़ ली। मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। हमें मेनली 10 फिगर्स पढ़नी है। मैं आप सबको एक और चीज़ बताऊंगा अभी, जस्ट 5 मिनट के बाद बताऊंगा कि कई बार ना ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनका आप एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे सकते, इवन मैं भी नहीं दे सकता। वैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बार बार बताया है, हर बार बताया है कि जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी जब की जनरेट होती हैं, उस की में अगर बच्चे ऑब्जेक्शंस भेजते हैं तो पैनल पूछता है उस टीम से जिसने वो पर्टिकुलर शिफ्ट बनाई थी कि आपने जो आंसर टिक किया है इसको जस्टिफाई करें। अगर वो कहता है नहीं ये मुझसे गलती हो गई तो ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट हो जाती हैं, और अगर वो जस्टिफाई कर देते हैं अपने आंसर को तो फिर ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अब आप बताओ, मैं वही तो सवाल पूछूंगा कि अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं उसकी जस्टिफिकेशन दे पाऊं। मैं कहूँ मुझे नहीं पता, ये मैंने कहीं से टेपा था, उस पर डी लिखा था इसलिए डी है, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा था, एक फिगर हो गई आपके सामने, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी। ठीक है, 4 हो गई, ये हो गई 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7 फिगर हो गई। ठीक है, मैं इनको एक साथ ड्रॉ भी करूंगा बाद में। अब अगला क्वेश्चन सुनो। सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा फीमेल डॉक्टर और मदर, कैसे बनाऊं? आपको देखो ये जो वर्ड है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपसे मैं कोई सवाल पूछूं पढ़ाने के बाद, सपोज चैप्टर खत्म हो गया कि इसकी फिगर कैसे बनेगी और आपको सपोज आंसर नहीं आता, तो वो सिर्फ तब हो जब उन 3 शब्दों में से कोई शब्द सुना ही नहीं है।
सपोज मेरे पास एक ऐसा शब्द आया जिसका मुझे अर्थ ही नहीं पता, तब तो मैं आंसर नहीं दे सकता। पर अगर मुझे उन तीनों शब्दों के अर्थ पता हैं तो हमें आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको ना पता हो? महिला, चिकित्सक और मदर। तो आप जानते हैं कि जो मदर है, माता है, वो कंप्लीट पार्ट बनेंगी महिला का। ठीक है, इसमें देखो वाइस वर्सा नहीं है ना, इसमें बड़ा सर्कल किसे मानना पड़ेगा? फीमेल को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो भी पर्सन मदर है वो हमेशा फीमेल होंगी। बट वाइस वर्सा तो नहीं है, सारी फीमेल्स मदर नहीं है, पर सारी मदर्स फीमेल्स हैं। अब डॉक्टर को कैसे लिंक करूं? दोनों सर्कल के साथ इंटरसेक्ट। ठीक है, ये जो फिगर है, इस फिगर के बच्चों सबसे कम एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। जितनी फिगर पढ़ेंगे हम अदर 9 फिगर्स, उन सब के हम तुरंत 2 से 3 एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कर सकते हैं अगर सोचेंगे तो। इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत लिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो तीसरा वर्ड चाहिए होता है, वो यहाँ पर इसके साथ भी लिंक करे, इसके साथ अलग लिंक करे और बाहर से अलग लिंक करे। यहाँ पर मदर है, ये है वो डॉक्टर जो किसी की मदर है, ये है वो डॉक्टर जो फीमेल है बट अभी मदर नहीं है किसी की भी, और ये है वो डॉक्टर्स जो मेल हैं। तो एक ही शब्द को 3 हिस्सों में बंटना जरूरी है, इस रीजन से इसके एग्जाम्पल्स कम हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैं कहता हूं एशिया, पाकिस्तान, छोड़ो उस घटिया कंट्री को क्यों लिखना है, इंडिया और न्यू दिल्ली, कैसे बनेगी? सबसे आसान फिगर है, सबसे बड़ा सर्कल एशिया, इंडिया और न्यू दिल्ली। ठीक है, अब एक लास्ट फिगर बची है, वो भी आसानी है। कौन सी रह गई है हमारी, देख लेते हैं हम। इंटरसेक्शन की हो गई, तीनों सर्कल वाले जो हैं वो भी हो गए ना। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, उनके आंसर्स देना। आपके पास फिगर बना देता हूं मैं सारी, फिर मैं आपको कुछ एक केसेस बताऊंगा जो एक्सेप्शनल हैं। आप सब ध्यान से सुनो। वेन डायग्राम में हमें ये रिप्रेजेंट नहीं करना होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से डिराइव हुई और कैसे बनी, हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि आज उसकी अपनी क्या पहचान है। बस एक चीज़ याद रखो, अगर आज के बाद मैं आपसे इसके 2 वर्ड्स पूछता हूँ, 2 एग्जाम्पल्स पूछता हूँ, तो या तो मुझे आप दोनों लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल देना या दोनों नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल देना। आप इंटरसेक्शन में माइंड को सेट कर लें, या तो दोनों लिविंग या दोनों नॉन लिविंग। ठीक है, देखो इसमें आप अगर एक लिविंग एक नॉन लिविंग को रखेंगे तो चलेगा, अगर आप अर्थ कहते हैं और ह्यूमन कहते हैं तो ये चलेगा, क्योंकि और कहीं नहीं है। ठीक है, बट यहां पे ऐसा नहीं करेंगे। अब सुनो, जो 10 फिगर्स हमें पढ़नी है वो 10 फिगर्स में सीक्वेंस में ड्रॉ कर रहा हूं, फिर एक एक्सेप्शनल फिगर है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, और हम उनके बारे में जानते हैं कि वो फिगर हमसे क्या कहती हैं, और फिर थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो ब्लैक कलर से बनाता हूं। सबसे पहले ये जो फिगर है, इसका मतलब है ऐसे 3 मीनिंगफुल वर्ड्स जिनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो एक दूसरे से। ये जो फिगर है, इसका मतलब है ऐसे 3 मीनिंगफुल वर्ड्स जो एक दूसरे का कंप्लीट पार्ट हैं। ठीक है, तीसरी फिगर है, इसका मतलब है कि ये तो इसका कंप्लीट पार्ट है और इसका इन दोनों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। समझ आ रहा है सबको? उसके बाद देखो जो चौथी फिगर है, उसमें बड़े सर्कल का पार्ट है हमारे ये दोनों सर्कल, बट आपस में लिंक्ड नहीं है। उसके बाद जो 5वीं फिगर है, उसमें ये दोनों सर्कल तो इंटरसेक्ट हैं और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका एग्जाम्पल किया है हमने अभी। 6ठी फिगर है, एक सर्कल और डाल देंगे तो ऑडी का साइन बन जाएगा। ठीक है, ये वाला। 7वीं फिगर है, बड़े सर्कल का कंप्लीट पार्ट है 2 सर्कल, बट आपस में इंटरसेक्टेड है। 8th है, तीनों सर्कल मीन्स देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन ऑल दीज 3 वर्ड्स। 9th फिगर है ये वाली, जिसके एग्जाम्पल सबसे कम होते हैं मैंने बताया, और 10th फिगर है
मेनली हमें यही 10 पढ़नी है। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, आप पेपर देना, फ्यूचर में आपको टाइम याद आएगा। आपके पास जो 3 वर्ड्स लिखे आएंगे, उन 3 वर्ड्स के जो 4 ऑप्शंस होंगे, वो 4 ऑप्शन इन्हीं 10 में से कोई होंगे। 3 गलत होंगे, 1 एप्रोप्रिएट होगा। समझ में आने के बाद गलत आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे और सही तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस भी हो सकता है जहां पर फिगर सिर्फ एक ही बने आए और ऑप्शन में 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और पूछा है इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल इस फिगर पे फिट बैठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ एकदम सिंपल से क्वेश्चंस पूछता हूं जानबूझ के, आप बताना इन 10 में से कौन सा आंसर होगा। फिगर का नंबर बोलेंगे सब लोग, जो भी आंसर होगा। सबसे पहले मुझे बताएं कैसे बनेगी फिगर वाइट, फ्लावर और क्लोज। हिंदी में है सफेद, एक शब्द है, कपड़ा और फूल। सफेद, कपड़ा और फूल, इसका आंसर बनेगा 6 में बच्चों बीच में कौन है? ठीक है, अच्छा सुनो, फिर से बताओ, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर। फर्स्ट बनेगी रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, हाँ फर्स्ट ही तो बनेगा, ये तीनों कलर अलग तो है एक दूसरे से। अच्छा बताओ, तमिल, तेलुगु, मलयालम। फर्स्ट बनेगा। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू कैसे बनेगा? फर्स्ट ही बनेगा। देखो, हमें ये नहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना एलआर पढ़ते समय कि उर्दू से ही मैक्सिमम वर्ड्स डिराइव हुए, हिंदी के तो चलो इंटरसेक्ट कर देते हैं। आज की डेट में तीनों भाषाओं की अलग पहचान है ना। अब अगला सुनो, मैं कहता हूं एप्पल मोबाइल, सैमसंग मोबाइल और एलजी मोबाइल। फर्स्ट, इन तीनों के पीछे यूजर्स लगा दूं तो एप्पल मोबाइल यूजर, सैमसंग मोबाइल यूजर, एलजी मोबाइल यूजर। 8th डिफरेंस समझ में आया? कंपनी अलग है, मोबाइल अलग है, पर एक उपभोक्ता कितने भी मोबाइल्स यूज कर सकता है। मैंने कहा हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और उर्दू न्यूज़पेपर फर्स्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर अलग है ना, आपको इंग्लिश के अंदर हिंदी उर्दू नहीं लिखी मिलेगी। पर अगर मैं कहता हूं रीडर्स, हिंदी न्यूज़पेपर रीडर्स, पढ़ने वाले, तो क्या बनेगी? 8th बनेगी। यहां तक का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन। मैंने कहा क्रिमिनल थीफ, चोर, क्रिमिनल यानी मुजरिम, थीफ यानी चोर, पॉलिटिशियन यानी नेता। कैसे बनाऊं? सबसे एप्रोप्रिएट फिगर क्या होनी चाहिए रियल वर्ल्ड के हिसाब से? बच्चे 8 तो नहीं हो सकती, क्योंकि कौन से चोर हैं जिन्हें आप मुजरिम नहीं मानते? इसमें अगर मुजरिम का एक सर्कल है तो थीफ का जो भी मानोगे वो बाहर चला गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बड़ा सर्कल तो कंपलसरी होगा किसका? क्रिमिनल का। उसके अंदर कौन सा सर्कल होगा? चोर का। अब बताओ कैसे बनाऊं पॉलिटिशियन को? अच्छा देखो, इसका रियल वर्ल्ड के हिसाब से आंसर होना चाहिए 9th, और वर्स्ट केस में 10th तो होना ही चाहिए, बिकॉज इन दिस रियल वर्ल्ड देयर वर मैनी पॉलिटिशियंस जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। पर अगर एसएससी में ये सवाल आए और आप इसका आंसर 9 टिक कर दोगे तो एसएससी हो सकता है गुस्से में फेल कर दे। इसका आंसर है 3rd, ठीक है। क्योंकि याद रखो बच्चों, पढ़ाई की दुनिया में नेता शब्द का अर्थ है ईमानदार, देशभक्त, जो लोगों के भले के काम करते हैं। कुछ भी होगा ऑप्शन में, आंसर सिर्फ और सिर्फ 3rd। अगर इस बोर्ड के ऊपर मुजरिम आ गया तो पॉलिटिशियन बोर्ड पे नहीं आएगा, बाहर आएगा यहां। आप इस बात को समझो कि यहां पर सिर्फ वही वर्ड्स क्रिमिनल का पार्ट बनेंगे जिनका अर्थ ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। जैसे थीफ हो गया, ब्लैकमेलर हो गया, चेन स्नैचर हो गया, मर्डरर हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटीज के हैं।
अगर कोई भी पर्सन रियल वर्ल्ड में अच्छी चेयर पे बैठ के राइट जॉब पे बैठकर गैर कानूनी काम करता है, वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्या यहाँ पे हमने अनमैरिड को फादर से टच कराया? पर आप बताओ, खुद ही रियल वर्ल्ड में मिल जाएंगे ना बहुत लोग, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझा रहा था, ऐसे कुछ एक चीज़ें हैं जो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, आपको करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, बहुत सिंपल सा वर्ड है, फादर, बैचलर, इंजीनियर। हिंदी में एक शब्द है पिता, कुवारा और इंजीनियर। कैसे बनेगी फिगर? सब लोग बताओ। सिर्फ और सिर्फ सिक्स्थ, इसके अलावा सब गलत है। यहां पर बीच में कौन है? इंजीनियर। क्या यहां पे फादर और बैचलर को टच कर सकते हो? नहीं। अच्छा मुझे बताओ इसका आंसर, मेल, बैचलर, अनमैरिड। लिख देता हूं, मेल मतलब पुरुष, बैचलर लो मैंने लिख दिया, किसी शब्द में कोई डाउट है तो पूछ लो। बैचलर और बताओ आप। चलो इस ऑप्शन को रखता हूं मैं होल्ड पे, अभी थोड़ी देर में कराता हूं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो इन 10 में शामिल नहीं है। बताऊंगा दूसरे एग्जांपल देके। ठीक है, अच्छा बताओ, अब बताओ, अब अवेलेबल है मेल, बैचलर और मैरिड। थोड़ा ध्यान दो। बता दो बच्चे, हमें आगे भी बढ़ना है। कैसे बनेगा? अच्छा, 6 जो लोग कह रहे हैं उन्होंने बीच में किसे रखा? मेल, और किसी एक तरफ बैचलर। बैचलर तो बच्चों जेंडर स्पेसिफिक वर्ड है, पुरुषों के लिए यूज करने वाला शब्द है। बैचलर का अर्थ होता है कुवारा, और कुवारा का मतलब होता है वो मेल पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसने। तो यहां पे समझो एक बात, यहां पर जब भी कोई वर्ड आता है, जैसे ब्रदर आता है, तो आप बताओ मुझे, ब्रदर शब्द को हमेशा मेल के अंदर कंप्लीट पार्ट रखोगे? जितने भी ब्लड रिलेशन के रिश्ते हैं वो सारे नीट एंड क्लीन जेंडर स्पेसिफिक है। नेफ्यू, ब्रदर, फादर, ये सारे क्या है? पुरुष हैं। सिस्टर, नीस, डॉटर, मदर, ये सब क्या है? फीमेल है। वैसे ही बैचलर वर्ड यूज होता है लड़कों के लिए, तो बड़ा सर्कल मेल का, उसमें एक वर्ड बैचलर और एक वर्ड मैरिड। समझे इतना? अच्छा अगला बताओ क्वेश्चन। मैंने कहा फैक्ट्री, मशीनरी और प्रोडक्ट, कंसीडर ये करना पड़ेगा, फैक्ट्री का पार्ट मशीनरी, मशीनरी का पार्ट किसको? प्रोडक्ट को माना गया। ठीक है, अच्छा अगला सुनो। हाँ इसका आंसर बताओ, क्लास, स्टूडेंट और टीचर, कक्षा, छात्र और अध्यापक। फोर्थ बनेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर कुछ बच्चे तो बंक भी मारते हैं तो क्लास, और ये बच्चे वो जो क्लास से बाहर बंक मारते हैं। हमें ये नहीं रिप्रेजेंट करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है कि जो छात्र शब्द है वो खुद किस श्रेणी से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। समझ में आया इतना? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब आपके मन में कोई एग्जाम्पल है कि सर इसका आंसर क्या बनेगा, तो आप पूछिए। फोर्थ, तो मंडे, ट्यूसडे और डे, यही तो बनेगा। मंडे ट्यूसडे डे नहीं होते क्या?
अच्छा सुनो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर बताओ। लिखता हूं, यहां दिखेगा ना सबको। एक शब्द है ब्लड, एक शब्द है डॉग, और एक शब्द है ह्यूमन। खून, कुत्ता और इंसान। कैसे? नहीं नहीं, सब लोग पहले आंसर बताओ। अच्छा सुनो, 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। 6 को कौन से कलर से? ब्लू से। अगर मान लो 6 है, तो 6 में बीच में कौन है? ब्लड। अब ये कौन से कुत्ते हैं जो बगैर खून जिंदा हैं? और ये कौन से कुत्ते इंसान है जो बगैर खून जिंदा है? अब बताओ। फोर्थ। अच्छा ध्यान से सुनो जो लोग फोर्थ कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूं एशिया, इंडिया, श्रीलंका, तो आंसर क्या है? फोर्थ है ना। अगर मैं कहता हूं संडे, मंडे और वीक, तो आंसर क्या है? अगर मैं कहता हूं व्हीकल, वाहन, बस और कार, तो आंसर क्या है? फोर्थ। अगर मैं कहता हूं एनिमल, जिब्रा और एलिफेंट, तो आंसर क्या है? आप सबने नोटिस किया सभी एग्जाम्पल में एनिमल बड़ा है, और ये दोनों क्या है? जिब्रा, एलिफेंट। कलर में कलर का शब्द बड़ा है, क्योंकि कलर का पार्ट है रेड और ग्रीन। वाहन का पार्ट है बस और कार। वैसे ही एनिमल का पार्ट है कैट और डॉग। तो बच्चे आप बताओ, क्या ब्लड का पार्ट है ह्यूमन और डॉग, या ह्यूमन डॉग का पार्ट है ब्लड? उल्टा हो गया ना। तो आप खुद ही बताओ, खून हमारी बॉडी का हिस्सा है या हम खून का हिस्सा हैं? ऐसे दिख रहा है क्या एक लेयर पूरी खून की मेरे ऊपर चलते फिरते छलक रहा हो? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से कि हमारे पास मेनली 10 कॉम्बिनेशंस होते हैं बच्चों। दैट डजंट मीन कि हम दुनिया के कोई भी 3 शब्द उन कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर पाए। कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम उनसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी ये देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा था मैंने मेल बैचलर में, ये भी 10 में नहीं हो पा रहा, पर उसका तो आंसर बन पाएगा, पर इसका करेक्ट आंसर हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम जो भी सोचेंगे वो कहीं ना कहीं गलत होगा। फिर भी अगर कोई मुझसे कहे कि फिर भी अगर आपको लीस्ट रॉन्ग आंसर चुनना है, तो मैं इसका आंसर टिक करूंगा फर्स्ट, क्योंकि उस केस में मैं इस प्रश्न की इंटरप्रिटेशन बदल दूंगा। मैं कहूंगा 2 लिविंग थिंग्स हैं और एक लिक्विड पदार्थ है ब्लड, उसे अलग रखा, डॉग को अलग रखा और ह्यूमन को अलग रखा, क्योंकि ब्लड और डॉग को इंटरसेक्ट कराना ज़्यादा रॉन्ग है कंपेयर टू अलग रखना। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते जिनमें एम्बिगिटी हो। एम्बिगिटी का मतलब होता है डाउटफुलनेस, जहां पे क्लैरिटी प्रोवाइड ना की जा सके टीचर के द्वारा या किसी भी स्टूडेंट द्वारा, तो वो सवाल हमसे नहीं पूछे जाएंगे। मैं यहाँ खड़े होके आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप कोई भी दुनिया का प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस का सही, उसमें जब भी ब्लड रिलेशन के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक स्टेबल और सर्टेन आंसर होगा पर्टिकुलर, उसके अलावा उसकी कोई और फिगर नहीं बन सकती होगी। जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कहता हूं फर्नीचर, टेबल, चेयर। ये आया है 2 साल पहले के एंट्रेंस में, इसका एक ही फिक्स्ड आंसर है क्या? फोर्थ, फर्नीचर का पार्ट, टेबल, चेयर। ऐसे ही अगर आपको अच्छे ढंग से सारे वर्ड्स पता हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी। जब आप 10 फिगर में से राइट आंसर चुन सकते हो, तो आप खुद ही सोचो 4 में से राइट आंसर चुनना कितना आसान हो जाएगा। पर अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो उस केस में हम फंस सकते हैं, जैसे बताता हूं थोड़ी देर में। फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आपके यहाँ पे आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ABCD में आंसर देना है, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दिख रहा है सबको? पहला क्वेश्चन, एलिफेंट, वुल्स और एनिमल क्या है? डी, तो इसका आंसर है हमारा डी। अच्छा बताओ अगला क्वेश्चन, मेटल, आयरन और क्लोरीन। तो देखो मेटल का ही पार्ट है आयरन, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, तो इसका आंसर है ए। बताओ थर्ड,
मैमल्स, काउस और क्रोज, अगेन ए, क्योंकि मैमल्स का पार्ट है काउ और क्रो अलग। वुमेन, मदर और विडोज, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कष्ट दो दिमाग पे, ये तो अभी क्लास में कराया मैंने। आप सोचो 10 मिनट पहले पढ़ाई गई चीज को आप गलत करोगे तो कैसे जियोगे। अच्छा, सी में कोई ना जस्टिफाई करे, ये बड़ा सर्कल क्या है? अरे जिन्होंने सी का आंसर तो जस्टिफाई करो, बड़ा सर्कल क्या है? वुमेन, छोटा सर्कल? जरा पीछे चलते हैं, आप लोग ना यार कमाल हो, पता है आप लोग, बताना पड़ेगा आप सबको कि आप कमाल हो। मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बनाई थी और फिर ये एग्जाम्पल दिया था, याद है किसी को? सेम क्वेश्चन मैंने कहा था कि अगर फादर अंकल मेल है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है, और अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होगा तो नियरेस्ट ये बनेगा। तो वैसे ही मदर, विडो और वुमेन का करेक्ट आंसर ये है, और अगर ये ना होगा तो ऑप्शन में किस पे टिक करोगे? ये। अब आप देखो जरा ऑप्शन में है या नहीं, तो फिर कैसे आप लोग सी और ई बोल रहे थे? बुद्धू हो यार आप लोग। तो इसका आंसर है हमारा डी। अच्छा, फिफ्थ सही बताओ। ऑथर, टीचर और मैन, लेखक, शिक्षक और आदमी। सब लोग बताओ, बोलो गर्ल्स आंसर। ये लो, मैं साइड हो गया, लो अब बताओ। देखो मेरे पास काश टाइम होता इतना कि मैं एक एक करके पूछता। जब कभी मैं ऐसी कोई क्लास लूंगा ना जो ऑनलाइन रिकॉर्ड ना हो रही हो, उसमें पूछा करूंगा मैं एक एक। सिलॉक का जब हाई लेवल पढ़ाऊंगा इंडिविजुअली आप लोगों को। बी, एक इंसान ऑथर भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। अच्छा बताओ, केरला, बिहार और इंडिया। डी, ऑटोमोबाइल्स, कार और मोटरसाइकिल्स। डी, ब्रिक हाउस और ब्रिज बताओ, ब्रिक हाउस और ब्रिज। हिंदी में लिखा है ईंट, घर और पुल। ईंट, घर और पुल। बड़ा सर्कल कौन सा डी में? क्या सारे घर और सारे पुल सिर्फ ईंटों से बनते हैं? तो क्या होगा? ई होगा, ई। एक ही क्वेश्चन इधर का उधर होता है। पता है, ये तो वो वाली बात हो गई कि मैंने, सुनो, सपोज मैंने डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया और पूरा कंसेप्ट सिखा के बोला कि राम नॉर्थ में गया, राइट साइड मुड़ा, समझ आया? आपने कहा बिल्कुल अच्छे से। एग्जाम में आए कि शाम दक्षिण में जाके बाएं मुड़ा, आपने कहा सर सेम क्वेश्चन थोड़ी था, आपने राम पढ़ाया था, आया शाम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जो ईंटें हैं वो घरों में भी इस्तेमाल होती हैं, पर घर वुड के भी होते हैं, जहां पे पूरे के पूरे घर मिट्टी के भी होते हैं, ठीक है? वैसे ही जो ब्रिज है, ऐसे भी ब्रिज है जो कंप्लीटली मेटल के बनाए गए हैं। इस रीजन से सेंटर में रखना पड़ेगा ब्रिक को, एक तरफ कहीं ब्रिज और एक तरफ कहीं हाउस। ये वही फिगर है, ये यही फिगर है, कहीं लगे कि अलग है। अच्छा बताओ, नाइन्थ बताओ। टी, कॉफी और बेवरेजेस। डी। डी कह रहे थे ना, बी तो नहीं कह रहे थे, कहीं वो साउंड का बेनिफिट ले लो। अच्छा लास्ट बताओ, बॉयज, स्टूडेंट्स और एथलीट्स। ये तो मैंने कराया क्लास में। बी, बी फॉर बॉम्बे, समझे? अच्छा बताओ अब, वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज। बी, टेबल, चेयर, फर्नीचर। बी, वीक, डे और ईयर। ए, क्लियर है?
ए जज, थीफ और क्रिमिनल, जज, थीफ और क्रिमिनल। ई बड़ा सर्कल किसका? क्रिमिनल का, उसमें थीफ जज अलग। हस्बैंड वाइफ और फैमिली, बी बड़ा पार्ट, फैमिली हस्बैंड वाइफ। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन, सी। बताओ। अच्छा, कितने लोगों का आंसर है बी फॉर बॉम्बे? हैंड रेस करो क्लियरली। 2 का। कितनों का है सी? अच्छा, कितनों का है ए? अच्छा, ई है किसी का? अच्छा, एक काम करता हूं, एक ना आंसर दो, मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स जल्दी पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। कितने स्क्वायर हैं? 5। 1 2 3 4, एक बड़ा 5। 5 है इसमें स्क्वायर्स, ठीक है। कितने हैं इसमें रेक्टेंगल यानी आयत? कितने? 8। एक ये, बहुत बहुत मेहनत की जरूरत है बच्चों। ये है 1, और ये नीचे वाला 2, ये वाला 3, और ये वाला 4। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हैं इसमें? 9, जिनमें से 5 हैं स्क्वायर और 4 है प्योर रेक्टेंगल। प्योर रेक्टेंगल सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूं ताकि पता रहे वो रेक्टेंगल जो खुद स्क्वायर नहीं है। बच्चों ये बहुत सिंपल सी बात है, एवरी स्क्वायर इटसेल्फ इज अ रेक्टेंगल। हर वो चित्र जो खुद वर्ग है वो हमेशा आयत होगी ही होगी। किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर कर दोगे तो वो वर्ग बन जाती है, समझे? यहां पे आपको 4 पे टिक तब करना है जब ऑप्शन में 9 ना लिखा हो, क्योंकि अगर 9 लिखा है तो वही करेक्ट आंसर है। ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अब तो बता दो। ए, हर वो फिगर, एनी फिगर विच हैज 3 और मोर साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। दुनिया में कोई भी ऐसा चित्र जिसकी 3 और उससे अधिक भुजाएं हैं और जो बंद है हर तरीके से, वो पॉलीगन है, बहुभुज है। तो बड़ा सर्कल पॉलीगन, उसके अंदर रेक्टेंगल और उसके अंदर स्क्वायर। आया हुआ क्वेश्चन है, गलत कर देते आप लोग। अच्छा बताओ 17th, बस, कार और व्हीकल क्या बनेगा? बी। एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, इसकी हिंदी नियम मैं बताता हूं। एंजाइटी मतलब एक बेचैनी वाली फीलिंग, इंटेलिजेंस मतलब होशियारी, और स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। किसको प्रेफरेंस दोगे? सी को। तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस या फिर फीलिंग्स कह लीजिए या एबिलिटीज कह लीजिए। हाउस, बेडरूम और बाथरूम, हाउस, बेडरूम और बाथरूम। अच्छा सुने, आप पूरी क्लास को जल्दी से सुनो, हो सकता है मैं, आप मेरी बात सुनो पूरी क्लास। सिर्फ 2 चॉइस हैं, आपको हैंड रेस करने बताना है मुझे कि आप में से कौन सा किस चॉइस पे। इसका आंसर सिर्फ 2 में से आपको बताना है, ए और बी में से। तो कितने बच्चे जिनका आंसर है ए ऑप्शन? बाकी सबका बी है। अच्छा चलो, बी वाले कितने हैंड रेस करो। इसका आंसर है बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। देखो देखो एक्चुअल में फ्लैट के कंसेप्ट पे जाओगे तो मेरा मतलब मेरा जो घर है वो भी प्लॉट वाला नहीं है, फ्लैट ही है। उसमें भी मास्टर बेडरूम में बाथरूम है, बट फिर भी टिक तो बी ही करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन नहीं इम्प्लीमेंट होती। नॉर्मल घरों में बेडरूम अलग, बाथरूम अलग, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताओ। अच्छा इसका आंसर बताना सब। एनालॉजी का मतलब समानता, एक आध क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना और सही देना यार। जैसे मैंने कहा फ्रूट्स रिलेटेड टू विटामिन्स, तो मुझे बताओ
एग रिलेटेड टू क्या आएगा? आइए बात समझ। अगर मैंने लिखा यहां पे प्लांट्स रिलेटेड टू वेजिटेबल, तो मुझे बताओ शीप रिलेटेड टू क्या आएगा? वूल आएगा, ऊन आएगा। एक और सुनो, अगर मैंने कहा बार्बर नाई रिलेटेड टू सीजर्स, तो डॉक्टर का क्या आएगा? समझ रहे ना, वर्कर और टूल। इसी का एक और क्वेश्चन है, इसी का मैंने कहा स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार, उसके औजार को कहते हैं हम चीजल। मैंने लिखा फार्मर, क्या लिखूं? अरे वर्कर और टूल ग्रुप है, बार्बर कैंची, सीजर स्टेथोस्कोप, मूर्तिकार चीजल जिसे छैनी बोलते हैं हिंदी में, फार्मर मतलब किसान, प्लव हल। अब मुझे बताओ क्या अभी आपने हल से खेती हुई देखी है? अरे नहीं देखा होगा अब यार। अब गरीब से गरीब इंसान भी ट्रैक्टर यूज कर रहा है, कोई नहीं हल चला रहा। पर इसका आंसर क्या लिखाया गया है? इससे ये पता चलता है कि ट्रेडिशनली जो चीज़ चलती आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए तब फ्लैट्स नहीं हुआ करते थे। तो ये बच्चे देखो, शीप जो है वहां पे अगर एनिमल लिखूंगा तो फ्लैश करेक्ट है। शीप मेन सोर्स क्या मिलता है उससे, बस इसलिए। अगर लिखता प्लांट वेजिटेबल एनिमल लिखता ना बच्चे, तो जो आप कह रहे हो वो करेक्ट था। तब यहां पे आता आंसर मीट। ठीक है, अच्छा लास्ट बताओ, मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो, सरसों, जौ और आलू, ये तो बता दो। सी। अच्छा एक अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, शुगर, सॉल्ट और वाटर, शुगर, सॉल्ट और वाटर, हाँ तो आप बताओ क्या बनेगा? सी। ये नहीं सोचना कि पानी से नमक बनता है तो चलो ऐसे ज्यादा दिमाग। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं रसगुल्ला, गुलाब जामुन और ढोडा बर्फी, तो तीनों सर्कल अलग आएंगे ना, इंटरसेक्ट थोड़ी कर देंगे, तीनों दूध से बनते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है कि वो बोलेगा ये भी दूध से बना, ये भी ले जा। 90% प्रोडक्ट्स हैं पर सबकी आइडेंटिटी अलग है, सब मीठे हैं पर सबका टेस्ट डिफरेंट है। अच्छा सुनो, अच्छा इसके आंसर दो, बताओ। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट। ए में सेंटर में किसे रखा और किसको किसको अलग कर दिया? क्या टेनिस पसंद, क्या क्रिकेट खिलाड़ी, क्या विराट कोहली रॉजर फेडरर का फैन नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? कोई क्रिकेटर फुटबॉल फैन नहीं हो सकता? तो आंसर क्या है? सी। थोड़ा सोचा करो ना खुद ही। ये क्वेश्चन करा दिया है मैंने ऑलरेडी। क्या आंसर था? ए। ये भी हो गया है? नहीं हुआ है तो बताओ। स्मोकर, नॉन स्मोकर और लॉयर। ए में बीच में कौन से हैं? और ये देखो, इस फिगर की ना दो इंटरप्रिटेशन है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये तो हो गए वो लोग जो धूम्रपान करते हैं, ये हैं वो लोग जो नहीं करते। ये कौन है? वो जिन्होंने एक कश मारा फिर जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। याद रखना, इस फिगर की दो इंटरप्रिटेशन हैं। एक ये, जैसे मैं कहता हूं पेट्स, कैट्स, डॉग्स, सुनो ध्यान से, पेट्स, कैट्स, डॉग्स में डॉग, कैट, और ये हो गए वो पेट्स जो अलग हैं, दूसरे जानवर हैं। और दूसरी इंटरप्रिटेशन है जिसमें ये सर्कल एग्जैक्ट हाफ यहां है और एग्जैक्ट हाफ वहां है। याद रखना, हम कभी भी एग्जाम में, तो थैंक यू की स्लाइड आ गई, कभी भी एग्जाम में हम इस ढंग की फिगर नहीं बनाते। ये जो फिगर है ये सेम है,
एग्जैक्ट हाफ पार्ट यहां और एग्जैक्ट हाफ पार्ट यहां, ठीक है। जैसे कि इस केस में मैं अगर कहता हूं डॉक्टर मेल फीमेल, तो एक्चुअल में क्या है, एक सर्कल मेल का है, एक सर्कल फीमेल का है, बीच वाला सर्कल डॉक्टर का है, क्योंकि डॉक्टर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और इस केस में इसको ऐसे ना बना करके ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों इंटरप्रिटेशन है इसके। अच्छा ये बताओ कि ये जो फिगर है, इनमें से ये वाली फिगर है या ये वाली फिगर है, लेफ्ट साइड वाली है या राइट साइड वाली है, लेफ्ट साइड वाली। जब तक इंटरसेक्ट करके वो उससे प्रॉपर अंदर ना जाए तब तक कि वो अलग ही कहलाएंगे। इंटरसेक्ट नहीं होगा बच्चे, देखो बाउंड्री से कनेक्टेड है ये, देखो ना टच है, गैप का है बीच में। अच्छा बताओ, ह्यूमन बींग्स, टीचर्स और ग्रेजुएट्स, सोच समझ के आंसर देना। ह्यूमन बींग, टीचर्स और ग्रेजुएट्स, क्या बनेगा? बी, ई। बड़ा सर्कल, ग्रेजुएट्स और टीचर्स दोनों इंटरसेक्ट, ठीक है। आगे देखो, मेल फादर्स और डॉक्टर्स, मेल फादर्स और डॉक्टर्स कैसे बनेगा? बोलो, ये तो कराया है ना, डी। फादर अंकल मैन, ई। म्यूजिशियंस मैन वुमेन, जल्दी आंसर दो, ए। इतना सहम के आंसर देने की जरूरत नहीं है, श्योरिटी से दो। अच्छा बताओ, वेल, फिश और क्रोकोडाइल, इसके ऑप्शन में ये भी है। अच्छा इस बार 6 ऑप्शन है, बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका आंसर है बी। ये क्यों बनाया? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये बनी आएगी पक्का, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि वो सो इजी, फिश का पार्ट वेल और वो अलग। आप मुझे बताओ, क्या वेल मछली है? नहीं है, मैमल है। अच्छा सुनो एक बात ध्यान से, मैं आपको बहुत काम की चीज़ समझा रहा हूँ, फ्यूचर में हमेशा काम आएगी, जीएस में भी और वेन डायग्राम में भी। याद रखो, जो साइंस है, जिन भी पर्सन्स ने बहुत बड़े बड़े रहे होंगे लोग, इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने साइंस बनाई, उन्होंने सबसे पहले तो एक प्लांटा कैटेगरी बनाई, एक एनिमिलिया बनाई, एनिमिलिया किंगडम बनाया, हर वो चीज़ जो जिंदा है, सांस लेता है। उसके अंदर उन्होंने कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया, मैमल्स अलग कर दिए, एम्फीबियंस अलग कर दिए, रेप्टाइल्स अलग कर दिए, बर्ड्स अलग, फिश अलग। तो याद रखना, जो भी लिविंग थिंग आप याद करते हो, आपके माइंड में आती है, वो एट ए टाइम किसी एक ही कैटेगरी का हिस्सा हो सकती हैं। वैसे ही जो फिश है, फिश के लिए बचपन से पढ़ते आए हैं, ये नहीं कि मछली जल की रानी है, ये पढ़ते आए हैं कि जो फिश है उसमें गिल्स होते हैं, और उनकी मदद से, गिल्स इस ढंग से कुदरत ने बनाए हैं कि सिर्फ पानी में ही सांस ले सकती है, एयर में नहीं ले सकती। पर जो वेल है वो फिश क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें गिल्स नहीं होते, उसमें लंग्स होते हैं ह्यूमंस की तरह। फिश जो है वो एग्स ले करती हैं, जैसे कि एग है, जैसे एग ले करती है अपनी हैन। कोई भी बर्ड्स हैं वो भी एग्स ले करते हैं, वैसे फिश भी एग्स ले करते हैं। पर जो वेल है वो यंग वंस बॉर्न करते हैं जैसे मैमल्स, और वो अपने बच्चों को वैसे ही फीड कराती है जैसे कि कोई भी मैमल कराती हैं, ठीक है। इस रीजन से वेल इज नॉट अ फिश, बट सिंस वो पानी में रहने वाला स्तनधारी है, इसलिए उसे मैराइन मैमल कहते हैं। आपको पता है केबीसी में 6,40,000 का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे बड़ी फिश दुनिया की कौन सी है जो अभी एग्जिस्ट करती है। उसमें एक ऑप्शन था ब्लू व्हेल, जो कि रॉन्ग था, क्योंकि ब्लू व्हेल फिश है ही नहीं, जबकि ब्लू व्हेल इज द मोस्ट जाइंट एनिमल कह लो या जाइंट लिविंग थिंग कह लो जो हमारे प्लेनेट पे अवेलेबल है। शार्क की कैटेगरी है, वो सबसे बड़ी मछली है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो जैसे, सुनो ध्यान से, मैं ना यहाँ पे सुनो
ये यही करवाते रहते हैं, बेवकूफ बना के तालियां पिटवाते रहते हैं बस। अच्छा सुनो, मैं यहां पे ना 5 फिगर बना रहा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं 2 मिनट का। देखो दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, अब मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसी कैटेगरी के क्वेश्चन करा रहा हूं जो भी पढ़ाया। आप कोशिश करना इन 5 में से आंसर देने की, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन मैंने कहा एम्फीबियन। एम्फीबियंस को हिंदी में कहते हैं अभयचर। अभयचर मतलब वो प्राणी जो जमीन और पानी में दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। एक शब्द मैंने कहा टॉर्टॉइज, कछुआ, और एक शब्द मैंने कहा स्नेक, सांप। कौन सा आंसर बनेगा बच्चे? सांप मतलब सिर्फ सांप, चाहे वो कोई सा भी हो। क्या बनेगा जल्दी बताओ आंसर। इसका आंसर है फर्स्ट, क्योंकि टॉर्टॉइज और सांप दोनों रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले प्राणी हैं। अगर मैं कहता हूं फ्रॉग इसकी जगह, तो आंसर बन जाता थर्ड। एम्फीबियन के अंदर फ्रॉग और स्नेक अलग। समझ में आई ये बात? अच्छा जल्दी से बताओ, रैट, मैमल और रोडेंट्स। रोडेंट्स को हिंदी में कहते हैं कृंतक। कृंतक का मतलब होता है वो प्राणी जो अपने खाने को आगे वाले 2 दांतों की मदद से कुतर के खाते हैं। हाँ, तो इन 3 शब्दों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सीख लो। 5 मिनट की बची है क्लास और। कैसे? इसका आंसर है 5th। बड़ा सर्कल मैमल्स, उसके अंदर रोडेंट्स, उसके अंदर रैट। तो फाइनल कंक्लूजन ये है बच्चों, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है, फ्यूचर में काम आएगी। जैसे सपोज मैंने एक वर्ड लिखा बर्ड्स, इसकी कैटेगरी तैयार कर दी। मैंने एक वर्ड लिखा इंसेक्ट, एक कैटेगरी लिखी मैमल, नहीं लिखवाऊंगा, नहीं इतना मत डरो। एक लिखा मैंने फिश, और क्या बच गए? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ठीक है, और भी कुछ कैटेगरी है जैसे ऑक्टोपस, वो अलग कैटेगरी का, इनमें से कौन किसी का नहीं है। तो बस इतना समझा रहा था। वेन डायग्राम हो या कोई अदर चैप्टर हो, आप कोई भी ऐसा लिविंग थिंग याद करो, वो एट ए टाइम इनमें से किसी एक ही कॉलम का हिस्सा बनेगा। ह्यूमन जाएंगे मैमल्स में, पैरेट जाएंगे बर्ड्स में, चमगादड़ किस में जाएगी? मैमल्स में, डॉल्फिन्स, शार्क, कॉकरोच। समझ में आई ये बात? अच्छा बताओ, एंटी सोशल एलिमेंट, पिक पॉकेट, ब्लैकमेलर। असामाजिक तत्व मतलब हर वो ऐसी एक्टिविटी जो सोशली एक्सेप्टेड ना हो, वो असामाजिक कहलाती है। चोरी, डकैती, फिरौती, ये सब असामाजिक तत्व होते हैं। एक है पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा, ब्लैकमेलर मतलब जैसे किसी को किडनैप करके ब्लैकमेल करते हैं वो। क्या बनेगा आंसर? ई। समझे? अच्छा बताओ लास्ट, टॉल मैन, ब्लैक हेड, पीपल और इंडियंस। एक इंसान टॉल भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, उसके काले बाल भी हो सकते हैं, तो आंसर क्या बनेगा? सी। यहां तक जितना पढ़ाया सबको समझ में आया ना? तो ये हमारा पार्ट 1 का फॉर्मेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। इन क्वेश्चन में कई कबार क्या होता है कि ऐसा कोई वर्ड मिल जाए
जिसकी हमें मीनिंग नहीं पता, हिंदी नहीं पता, तो वहाँ पे हम फंस सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कई लोगों को टॉर्टोइस एम्फीबियन लगता है पर वो है रेप्टाइल, तो इस केस में क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे आज आप में से मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता था कि स्क्वायर भी खुद रेक्टेंगल होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे वो थोड़े ट्रिकी होंगे, उनमें आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दें सब। ये है ना बच्चे, एंटी सोशल एलिमेंट का बड़ा सर्कल। एक इंसान जब जेब कतरा है वो ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। कौन? एंटी सोशल एलिमेंट का मतलब बताया तो सही आपको मैंने, असामाजिक तत्व। आप करते हो कोई ऐसी गतिविधि जो असामाजिक हो? अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनमें से आंसर बताओ, इन्हीं 5 में से, ठीक है। स्पेशल फिगर जो है वो पार्ट 2 जब स्टार्ट करूंगा उससे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा उसके कुछ एग्जांपल्स, अदरवाइज आज की क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। एक क्वेश्चन सुनो और बताओ, मैंने एक वर्ड कहा आपसे क्रिमिनल, एक वर्ड है आर्सोनिस्ट, और एक वर्ड है थीफ। अब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आर्सोनिस्ट का मीनिंग पता होना जरूरी है ना आंसर टिक करने के लिए। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है आगजनी करने वाले। आगजनी जैसे मान लो राइट्स होते हैं तो बसेस जला देना, बिल्डिंग जला देना, ठीक है। किसी को पैसे दो, किसी की फैक्ट्री जला दी, तो वो फैक्ट्री जलाने वाला पर्सन आर्सोनिस्ट कहलाएगा। तो आप ये बताओ, आर्सोनिस्ट क्या क्रिमिनल का पार्ट होंगे? यस, तो आंसर क्या बनेगा? ई बनेगा, ठीक है। आज की क्लास में जितना पढ़ाया सबको समझ में आया? जवाब दो। इसकी प्रैक्टिस करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आके 1-2 स्पेशल केसेस पढ़ाऊंगा जो इन 10 फिगर पे इंप्लीमेंट नहीं होते, थोड़े अलग हैं, फिर हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सबसे। अभी बताता हूँ, इसको मैं बंद कर दूँ।